मोक्ष, मोक्ष मत रोना। मोक्ष, मोक्ष मत रोना। मैं तुम्हारी आई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ, है ना? मत 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 रो मेरा बच्चा। संपदा, संपदा, पिल्लू ऐसे चुप नहीं होगा, उसे मेरे पास दो। संपदा, संपदा ये क्या कर रही हो? वो कितना रो रहा है संपदा। संपदा देखो, अगर वो ज्यादा रोएगा ना उसकी सांस फूल जाएगी। संपदा प्लीज उसे मेरे हाथ में दे दो। रोने दो इसे। जब मैं चली गई थी तब भी तो रोया होगा। इसके बाद उसे तुम्हारी आदत हो गई। अब 2 दिन के लिए रोएगा, इसके बाद इसे मेरी आदत हो जाएगी। रोने दो इसे भी पता चले कि आई और एक आया बाई के बीच क्या फर्क होता है। क्या कहा तुमने? आया बाई? और तुम? संपदा, सिर्फ मोक्ष को जन्म देने से तुम उसकी आई नहीं बन जाती। और एक आई अपने खुद के स्वाद के लिए बच्चे को छोड़कर कभी नहीं जाती। अग्नय ईदान नामम स्वाहा, कामाय ईदान नामम स्वाहा। ये अंतिम संस्कार के मंत्र क्यों पढ़ रहे हो? हनुमंताय ईदान नामम सौभाग्यवती संपदा मल्हाराणे प्रेताय स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। मल्हार, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार रह गया था ना, लो आज वो भी हो गया। देखो संपदा, ये तुम्हारे अस्तित्व की जलती हुई चिता है। आज से मोक्ष के लिए उसे जन्म देने वाली मां हमेशा के लिए मर चुकी है। आज से ना तो मोक्ष तुम्हारी जिम्मेदारी है और ना ही तुम्हारा मोक्ष पे कोई अधिकार है। तुम चाहे जितना भी तमाशा कर लो मल्हार, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। संपदा, संपदा प्लीज पिल्लू को इधर दे दो। संपदा, संपदा वो बहुत रो रहा है। इतनी पत्थर कैसे हो सकते हो तुम? प्लीज संपदा, प्लीज पिल्लू को इधर दे दो। संपदा प्लीज। नहीं नहीं, इसे समझना ही होगा कि मैं इसकी माँ हूँ। मैं नहीं दूंगी अपने बच्चे को। ठीक है, माँ हो ना तुम उसकी, तो मोक्ष को चुप करा कर दिखाओ। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला कर दिखाओ। संपदा, हर बच्चा अपने माँ का स्पर्श पहचानता है, तो आज देख ही लेते हैं मोक्ष किसका स्पर्श पहचानता है, तुम्हारा या फिर मेरी बेटी कल्याणी का। आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती माई। चुप, एकदम चुप। लाओ उसे। नहीं माई, नहीं माई, मेरा बच्चा। पिल्लू, हाँ पिल्लू, हाँ पिल्लू। नहीं पिल्लू, पिल्लू नहीं, कोई अलग नहीं करेगा तुझे मुझसे। हाँ अच्छा बच्चा है ना तू। हाँ नहीं, गुड बॉय। मेरे पास आते ही चुप हो गया ना। ये तो बस आदत की बात है, इससे कल्याणी की आदत हो गई है। कल्याणी इसकी कोई नहीं लगती। आवाज ऊंची करने से सच नहीं बदलेगा संपदा। सच यही है कि मोक्ष सिर्फ कल्याणी को अपनी आई मानता है। ये लड़की भी ना, ये तमाशा करके मल्हार को और गुस्सा क्यों दिला रही है? संपदा, सब मानते हैं कि मोक्ष तेरा बेटा है, लेकिन जबरदस्ती उसे तू छीन नहीं सकती, समझी तू?
माही, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे मामले में दखल मत दो। दे दो, मेरे बच्चे को दो। कल्याणी, ये मेरा बच्चा है, मुझे मेरा लगता है अस्तित्व की चिता काफी नहीं थी तुम्हारे लिए संपदा। खुद जलना चाहती हो? जानती हो जब ये आग शरीर पे लगती है तो कैसा महसूस होता है? बहुत दर्द होता है। मैं जानता हूं तुम्हारे जाने के बाद हर दिन हर पल इस आग में जला हूं। चलो आओ, तुम्हें भी एहसास दिलाता हूं कि आग में जलना कैसा होता है। तुम्हारी इन छोटी धमकियों से मैं डरने नहीं वाली मल्हार। मैं माँ हूँ उसकी। मैं आज अपने बच्चे को लेकर ही जाऊंगी, समझे तुम? माँ हो ना तुम उसके? मोक्ष को ले जाना चाहती हो ना? तो आज मेरे 3 सवालों का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना मोक्ष को नींद नहीं आती? दूध? नहीं। मोक्ष को कल्याणी के आंचल के बिना नींद नहीं आती। एक माँ अपने बच्चे की हर तकलीफ को समझती है। तो बताओ, मोक्ष कब रोता है? जब उसे भूख लगती होगी तब? जब वो कल्याणी से दूर जाता है ना, तब। अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने देख लिया ना। अब तीसरा सवाल, कौन सी लोरी है जिसे सुनकर मोक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है? वो मुझे कैसे पता होगी? मैं तो यहाँ थी ही नहीं। कल्याणी का गाया हुआ तुझसे है राब्ता। ये सब बकवास है, ये सब आदत की बात है। तो 4 दिन की बात है, मोक्ष को मेरी आदत हो जाएगी। मुझे अपना बच्चा चाहिए और मैं उसे खबरदार संपदा, मैं ऐसी किसी औरत को अपने बच्चे के पास नहीं आने दूंगा जिसके चरित्र में दाग हो। मेरे बच्चे को छूने से पहले तुम्हें इस आग में जलना होगा। क्या तुम ये अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो? देखो मल्हार, मैं डरने नहीं वाली। अपने बच्चे को हासिल करने के और भी तरीके हैं मेरे पास। मैं कोर्ट जाऊंगी, कानून ही मेरे बच्चे को मेरे हवाले करेगा। मैं अपने बच्चे की परवरिश तुमसे बेहतर कर सकती हूँ। वैसे तुम्हारी पगार कितनी है? आज अथर्व के पास इतना पैसा है कि तुम जैसे 2 कोड़ी के एसीपी को वो अपने घर पे चौकीदार रख सकता है, समझे तुम? और हाँ, मैं कोर्ट में ये भी बताऊंगी कि तुम्हारी और कल्याणी की शादी बेबुनियाद है। तुम कल्याणी से कैसा बर्ताव करते हो ये सब जानते हैं।